गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा इकबाल और आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। ये व्लॉग जो है वो ना सिर्फ फीमेल्स के लिए बेनिफिशियल है बट फॉर मैन ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे मेल भी जो है वो अपनी बियर्ड को रीशेप करवाते हैं और अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में जो हमें मिनिमम सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं 6 सेशंस। 6 सेशंस में हम कह सकते हैं कि आपके जो है वो 70% तक हेयर रिडक्शन हो सकेगी। हम इसको परमानेंटली हेयर रिडक्शन इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमानेंटली जब क्लाइंट आता है तो फिर एक्सपेक्ट करता है कि परमानेंटली मीन्स परमानेंटली, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमानेंटली रिडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिर फॉर ईयर्स लाइक 15-20 ईयर्स आपके बाल नहीं आते हैं और सम टाइम मोस्टली क्लाइंट्स के इतने फाइन हो जाते हैं कि वो इनविजिबल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मशीन। लेज़र सेशंस का मैंने आपको बता दिया कि 6 सेशंस बेसिक्स हैं और अगर आप ज़्यादा या 95% रिडक्शन तक जाना चाहें तो फिर आपको 10-12 लेने पड़ते हैं, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स हेयर ग्रोथ पैटर्न, क्योंकि किसी का ग्रोथ पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है और किसी का डिफरेंट होता है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मशीन के कौन सी मशीन जो है वो लेटेस्ट है और जो है वो टॉप है इन द वर्ल्ड राइट नाउ। So let's have a look. As you all know, I'm working in Shumalia's Medical Clinic Colchester. It's in UK based and यहाँ पे हम मशीन जो यूज़ करें हैं वो साइनोशोर। इसके जो है वो दोनों फंक्शंस होते हैं। ये है अभी की लेटेस्ट मशीन और इसमें दोनों फंक्शंस यूज़ होते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए। अभी मैं आपको उसके फंक्शंस का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये आपको सब ये जो सेटिंग्स है ना ये डिपेंड करती हैं आपकी हेयर टोन पे और आपकी हेयर इंटेंसिटी पे कि किस टाइप का हेयर है और किस टाइप की आपकी स्किन टोन है, ठीक है। तो अभी अगर हम इस पे जाएं तो आपको ये दो फंक्शंस नज़र आ रहे होंगे। ये लेज़र एलेक्स है, ये हम 1 to 3 स्किन टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं जिनकी बहुत फेयर स्किन होती है, और येग जो है वो हम ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश पीपल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब स्किन टाइप्स हैं, बेसिकली 1 to 6 स्किन टाइप्स होती हैं। और फिर ये हेयर टाइप्स हैं कि आपका फाइन हेयर है, मीडियम हेयर है या फिर थिक हेयर है, और उसके हिसाब से जो है वो हम इसकी सेटिंग करके यहाँ से इसको फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। स्पॉट साइज़ भी डिपेंड करता है। इसके स्पॉट्स जो होते हैं वो 2.5 से 30 तक स्पॉट्स होते हैं, जो कि आपको मैं दिखा देती हूँ। ये सब स्पॉट साइजेस हैं इसके 2.5 से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 का जो है वो डिफरेंट पर्पस होता है। ये हम मोस्टली फेशियल वेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये सब जो है वो प्रोब्स हैं, जिसकी जितने ज़्यादा लाइक 12 है तो ये इतना डीप नहीं होगा। अगर ये 15 है तो ये इससे ज़्यादा डीप होगा। 15 के बाद आ जाता है 18 सॉरी, तो 18 जो है वो 15 से ज़्यादा डीप होगा। जितना बड़ा स्पॉट साइज़ है उतनी ज़्यादा डेप्थ होती है। ये जो भी स्किन टाइप हो या हेयर टाइप हो क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंगली ये स्पॉट इसमें लगाया जाता है और फिर हम इसकी सेटिंग्स करते हैं एंड देन वी डू द लेज़र। यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये इसका कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि आप डायरेक्ट लेज़र बीम दें तो बर्न के चांसेस होते हैं, इसलिए हम यहाँ ये इसका कूलिंग सिस्टम है साथ में। तो ये आप देख सकते हैं इट्स कनेक्टेड विद दैट प्रोब, और ये जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी कूलिंग भी एज साथ साथ में जारी होती है। यहाँ से आपकी लेज़र बीम आ रही होती है और एक होल से आपका कूलिंग जारी होती है। तो ये क्लाइंट्स के लिए पेनलेस कर देता है प्रोसीजर को। यहाँ पे जी गॉगल्स हैं। गॉगल्स जो है वो हम क्लाइंट को एक जो प्रैक्टिशनर है जो यूज़ कर रहा है जो कर रहा है लेज़र, उसके लिए है ताकि आपकी सेफ्टी रहे और आइज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये एलोवेरा जेल है, ये हम अक्सर क्लाइंट्स को बाद में लगाते हैं ताकि आपकी जो है वो बर्निंग कम हो और कूल रहे आपकी स्किन। मोस्टली क्लाइंट्स को तो बर्निंग होती भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि लेज़र सेशन जो है वो कितने अरसे के बाद जो है वो करवाना चाहिए। तो बेसिकली हम 4 वीक्स के बाद भी करते हैं। बॉडी की अगर बात की जाए तो 4, 6, 8 वीक्स। अगर फेस की बात की जाए तो 4 और 6 वीक्स। डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ पैटर्न क्या है। अगर आपके बाल जो है, आपका हेयर रूट जो है वो 4 वीक्स में फुली ग्रोन कर देता है आपके हेयर को, लाइक प्रॉपर जो है वो आपके हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी पे या फेस पे 4 वीक्स में, तो हम 4 वीक्स का टाइम गैप रखेंगे। अगर आपकी 6 वीक्स में कंप्लीट होती है तो फिर हम 6 वीक्स रखेंगे।
8 वीक्स में होती है तो 8 वीक्स रखेंगे, कुछ की स्लो होती है कुछ की फास्ट होती है, तो उसके हिसाब से हम जो सेशंस होते हैं उसमें गैप जो है वो डिसाइड करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल के बाद कोई पोस्ट केयर। एग्जैक्टली पोस्ट केयर यही होती है कि अगर आप हॉट एरियाज़ में रहते हैं लाइक दुबई, पाकिस्तान एंड एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको जो है वो सनलाइट से आपको बचना होता है एटलीस्ट फ्यू डेज, या फिर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अगर आप धूप में जा रहे हैं अम्ब्रेलाज एंड सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि स्किन आपकी ऑब्वियसली थोड़े दिन सेंसिटिव रहती है, तो आप हाइपर पिगमेंटेशन ना डेवलप कर लें, तो इसलिए हम सनलाइट अवॉइड करने का बोलते हैं। उसके अलावा फ़ौरन लेज़र के फ़ौरन बाद जो है वो आप अपनी स्किन को जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन रखेंगे, तो इसलिए आप अपनी स्किन को स्वेटिंग या फिर हीट की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट केयर ये भी है आफ्टर लेज़र हेयर रिमूवल कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड या वेजलिन टाइप नहीं होने चाहिए, एक्लूसिव्स नहीं होने चाहिए, बट वो लाइट वेट होने चाहिए, लाइक एलोवेरा जेल हो गया, या फिर बहुत सारे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं बॉडी के लिए भी फेस के लिए भी। वी रिकमेंड कि आप वही यूज़ करें ताकि आपकी स्किन ब्रीथ कर सके। ओके गाइस, ये थे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में एक ब्रीफ सा व्लॉग। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीड दैम एंड आंसर दैम एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। तब तक आप इस व्लॉग को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।